में थोड़ा छोटा होता है। जिन दुकानों पर पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां लघु नारियल आसानी से मिल जाता है। लघु नारियल का प्रयोग अनेक तंत्र प्रयोगों में किया जाता है, विशेषकर धन संपत्ति प्राप्त करने वाले उपायों में। लघु नारियल के कुछ साधारण उपाय इस प्रकार हैं, आपको बताते हैं। नंबर 1, 5 लघु नारियल एक बाजूट यानी कि लकड़ी का पटिया पर स्थापित करें और उन सभी पर केसर से तिलक करें। हर नारियल पर तिलक करते समय 27 बार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से धन लाभ की संभावना बढ़ती है। चलिए आपको बताते हैं कौन सा है वो मंत्र। एंग ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। इस मंत्र का आप 27 बार जाप करें। नंबर 2, 11 लघु नारियल माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें और आप इस मंत्र का जाप करें और वह मंत्र है ओम महालक्ष्मी चा विग्रहे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करके आप धन धान्य हो सकते हैं। नंबर 3, अगर आप चाहते हैं कि घर में कभी धन धान की कमी ना रहे और अन्न का भंडार भरा रहे तो आप 11 लघु नारियल एक पीले कपड़े में बांधकर रसोई घर के पूर्वी कोने में बांध दें। नंबर 4, लघु नारियल को घर के पूजा घर में स्थापित कर रोज उसकी पूजा करने से भी देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में पैसों से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश। तर बघा मित्रांनो, ही मंत्र जप करून 27 वेळा मंत्र जप करून तुम्ही मारुतीच्या पायाला जर नारळ नेऊन ठेवले आणि ती दुसऱ्या रोजी शनिवारी वाहत्या पाण्यात जर नेऊन सोडले तरी तुमचा शनी दोष कमी होतो आणि तुमच्या शनी दोष कमी झाल्यामुळे तुम्हाला सुख समाधानी लागते। ही जी लघु नारळ तुम्हाला एक दोऱ्यामध्ये एक घरामध्ये प्रत्येक रूममध्ये अडकवून ठेवायच्या एक एक, तरी तुमच्या घरामध्ये निगेटिव्ह ऊर्जा ओढून जाते। तर ह्याच्यात मधली बघा मित्रांनो, ही अखंड नारळ, ह्याच्यावरचं साल्ट काढलेलं नाही म्हणून ह्याला पांढरा नारळ म्हणलं जातं। ही बघा असे प्रकारे वाळून असं झालेलं, ह्याच्यावरचं एक कवच आहे, तर ही बी एक नारळ जात आहे आणि ही लघु नारळ काळा म्हणतात आणि ही लघु नारळ पांढरा म्हणतात। अशा 2 जाती आपल्याकडे आहेत। तर मित्रांनो, अजून ह्याचा गुप्त मंत्र दुसरा एक आहे जे तुम्हाला पौर्णिमेला हे जे तुम्हाला जप करायचं आहे। एक पिवळा कपडा किंवा लाल कपडा घेऊन 1.25 मूठ तांदूळ, 11 तुळशीची पानं, 11 लवंगा, 11 इलायची घेऊन तुम्हाला हे सगळं टाकून त्याच्यावर केशर किंवा कुंकू टाकून त्याचा मंत्र जप करून सिद्ध झाल्यानंतर ती तुम्हाला देवघरात पूजेत आणि तुमच्या किचन रूममध्ये देवघरात जिथं कोणाची नजर पडणार नाही बाहेरच्या लोकांची अशा ठिकाणी हे ठेवून द्यायचे। घरामध्ये सुख समाधानी, पैसा येणे, भूत भैरवासा करणे, कवटाला आलेलं गेलेलं केलेलं सर्व गोष्टी काढायला मदत करतं। जेवढा होईल तेवढा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, घंटीचं बटन दाबा। लवकरच आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये भेटू। नमस्कार, जय हरे।